नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में आइनॉक्स वाइंड एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल्स से यहाँ पर देखेंगे। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के जो नंबर्स है वो कंपनी ने सभी लैक्स में मेंशन करके दिए, तो उसको हम डायरेक्टली करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का इस क्वार्टर रिजल्ट में टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, मतलब टोटल इनकम देखते हैं। तो अभी इस Q2 में कंपनी ने लगभग 385 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो 347 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था। तो लगभग 40 करोड़ के आसपास अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली Q2 में कंपनी ने अपने टोटल इनकम में यहाँ पर ग्रोथ की है। और साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर सेकंड में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 112 करोड़ का हमें देखने को मिला था, जो कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स गेन होकर 385 करोड़ का देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने टोटल इनकम में की है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। तो टोटल इनकम में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ हुई है और क्वार्टरली बेसिस भी जो नंबर्स गेन हुए उस वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी यहाँ पर केयरफुली देखना पड़ेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने के लिए कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के जो एक्सपेंस है और साथ ही में वेरियस टैक्सेस है उन सबको यहाँ पर कट करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। और इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी इस Q2 में कंपनी ने लगभग 57 करोड़ का लॉस किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो 65 करोड़ का कंपनी यहाँ पर लॉस कर रही थी। तो क्वार्टर फर्स्ट के कंपेरेटिवली देखेंगे तो 65 करोड़ का जो लॉस है वो कंपनी अब कम करके 57 करोड़ का यहाँ पर कर रही है। तो कंपनी का जो लॉस है वो कंपनी कम कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो लगभग 134 करोड़ का कंपनी का लॉस था, जो कि अब सिर्फ 57 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस कर रही है, लेकिन जो लॉस है उसमें कंपनी के जो नंबर्स कम हो रहे वो कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि इससे ही कंपनी की जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो नेट प्रॉफिट में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस कर रही है, लेकिन इसमें जो इम्प्रूवमेंट कंपनी ने दिखाई है वो कंपनी को कंसिस्टेंट करना पड़ेगा ताकि कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करे। और लास्ट में कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी इस Q2 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर -50 है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो 58 का कंपनी का EPS हमें लॉस में देखने को मिला था। तो उसमें भी कंपनी ने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई है। और पिछले साल के Q2 में कंपनी का EPS -118 था, जो कि अभी ये कम होकर -50 हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो आइनॉक्स वाइंड इस कंपनी का जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसका अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने वेरियस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की, जिसमें कंपनी का टोटल इनकम, साथ ही में नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सभी सेगमेंट में कंपनी ने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की है, ना कि यहाँ पर ग्रोथ की। हाँ, कंपनी का टोटल इनकम हम कह सकते हैं कि कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन जब तक इस टोटल इनकम के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो लगभग 433 करोड़ का कंपनी का हमें यहाँ पर एक्सपेंस इस Q2 में देखने को मिला, जो कि इसके कंपेरेटिवली सिर्फ 385 करोड़ का कंपनी यहाँ पर इनकम कर रही है। तो इनकम के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस कंसिस्टेंट ज़्यादा हो रहे, जिस वजह से कंपनी हमें लॉस करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी को सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट की और अर्निंग पर शेयर के नंबर पॉजिटिव में आए। तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई है और टोटल इनकम में कंपनी के नंबर से यहाँ पर ईयर और ईयर बेसिस जो गेन हुए उस वजह से शॉर्ट टर्म की नज़र से कंपनी के शेयर में भी हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम और एक वेल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें इस कंपनी में पैसा बनाना है, तो कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल कंपनी में हमें जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली उस वजह से हम छोटी इन्वेस्टमेंट से अभी स्टार्टिंग कर सकते, और कंपनी में अगर आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलती है तो भी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे।